नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिका की एयरफोर्स पर आए एक बहुत बड़े संकट के बारे में। एक तरफ ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में अमेरिकी फाइटर जेट्स के नुकसान की खबरें सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के पहली बार ऐसा खतरनाक मिड एयर कोलिजन देखा जिससे दो अमेरिकी फाइटर जेट हवा में ही टकरा गए। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी अल्टीमेटम दे दिया है। क्या अमेरिका फिर से बड़ा हमला करने वाला है? क्या अमेरिका एयरफोर्स की ताकत उतनी मजबूत नहीं रही जितनी दुनिया समझती थी? आज हम इन्हीं सवालों पर विस्तार से बात करेंगे। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना और अगर आपको डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल अपडेट्स पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल के दिनों में अमेरिकी की एयरफोर्स को काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के दौरान कई अमेरिकी ड्रोन और फाइटर जेट्स नष्ट हो चुके हैं। इतना ही नहीं, एक F-35 फाइटर जेट के क्रैश होने की खबर भी सामने आ रही है। अब सोचिए, अमेरिकी जिसे दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स माना जाता है, वहां लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। और इसके बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों, हाल ही में दो अमेरिकी नेवी के EA-18G ग्राउलर फाइटर जेट हवा में ही आपस में टकरा गए। यह घटना इतनी खतरनाक थी कि इसकी वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों फाइटर जेट एक दूसरे से बेहद करीब आ जाते हैं और अचानक कोलिजन हो जाता है। टक्कर के तुरंत बाद दोनों जेट्स के हिस्से टूटने व लगते हैं और एक बड़ा धमाका हो जाता है। इन जेट्स को कुछ 4 पायलट मौजूद थे। सबसे अच्छी बात यह रही कि सभी पायलट्स ने समय रहते इंजेक्शन सीट की मदद से खुद को बाहर निकाल लिया। अगर इंजेक्शन सीट ना होता तो शायद यह हादसा और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी एडवांस एयरफोर्स में ऐसी गलती आखिर कैसे हुई? अगर ऐसी घटना भारत, चीन या किसी दूसरे देश में होती तो शायद पश्चिमी मीडिया बहुत बड़े सवाल उठाता। लेकिन यहाँ चर्चा का विषय ये बन गया है कि पायलट्स ने खुद को कैसे बचाया। अब यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। भारत ने पहले ही अमेरिकी F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स को रिजेक्ट कर दिया था। साल 2024 में भारत ने अपने मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर्स में बोइंग और लॉकहीड मार्टिन दोनों को बाहर कर दिया था। भारत ने आखिरकार राफेल फाइटर जेट को चुन लिया। बोइंग ने भारत को F-18 सुपर हॉर्नेट ऑफर दिया था और जिस EA-18G ग्राउलर का हादसा हुआ वह इसी प्लेटफॉर्म का 2 सीमेट वेरिएंट है। उस समय अमेरिका इस फैसले से काफी निराश हुआ था, लेकिन आज जब यह हादसा सामने आ रहा है तो कई लोग कह रहे हैं कि शायद भारत का फैसला सही था। भारत ने यहाँ सिर्फ F-18 को रिजेक्ट किया, बल्कि अभी तक F-35 फाइटर जेट खरीदने की भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बना रहा है। अब बात करते हैं बोइंग कंपनी। भारत से रिजेक्शन मिलने के बाद बोइंग ने घोषणा की कि 2025 के बाद सुपर हॉर्नेट जेट्स का प्रोडक्शन बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद कंपनी ने अपना पूरा फोकस F-15 फाइटर जेट पर कर दिया। लेकिन यहाँ भी समस्या खत्म नहीं हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने अमेरिकी F-15 जेट को भी निशाना बनाया और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ईरान ने कई एयर डिफेंस सिस्टम पहले ही नष्ट हो चुके हैं। इसके बावजूद अमेरिकी जेट्स को पहुंचाना पूरी दुनिया को चौंका रहा है। आज सवाल उठता है कि क्या अमेरिका एयरफोर्स की ताकत पहले जैसे नहीं रही? इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि समय तेजी से निकल रहा है और ईरान को जल्द अमेरिका के प्रस्ताव का जवाब देना होगा। अगर जवाब नहीं मिला तो अमेरिका बड़ा सैन्य हमला कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो अमेरिका एयरफोर्स और नेवी दोनों बड़े स्तर पर ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। पहले एयर स्ट्राइक और कॉर्पोरेट बॉम्बिंग होगी ताकि जमीनी सेना के लिए रास्ता बनाया जा सके। यानी आने वाले कुछ हफ्ते पूरी दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब सबसे बड़ी सवाल यह है कि अमेरिका अपनी खोती हुई प्रतिष्ठा को वापस कैसे हासिल करेगा? लगातार जेट क्रैश, ड्रोन नुकसान और अब हमला और अब हवा में 2 फाइटर जेट की टक्कर, ये सब अमेरिका एयरफोर्स की छवि पर असर डाल रहा है। दुनिया अब ये जानना चाहती है कि क्या अमेरिका पहले जैसी सैन्य ताकत नहीं रह गया है? अगर आने वाले समय में ईरान के खिलाफ नया ऑपरेशन शुरू होता है तो अमेरिका
के लिए यह सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए लड़ाई होगी। तो दोस्तों, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या अमेरिकी एयरफोर्स की ताकत कम हो रही है? क्या भारत का अमेरिकी जेट्स को रिजेक्ट करना सही फैसला था? और क्या अमेरिका फिर से ईरान पर बड़ा हमला करेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।